चलते आज की हेडलाइंस पर। नीमच के खेड़ा में आपसी विवाद ने लिया हिंसक रूप। तलवार लाठी से हमला, महिला समेत 3 गंभीर घायल, आरोपी हुआ फरार। नीमच में गरमाई राजनीति। भाजपा ने महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, केंद्र सरकार के फैसलों का किया बचाव। जयसिंहपुरा बड़ी पुलिया पर कलेक्टर का निरीक्षण, नालों की सफाई और चौड़ीकरण शुरू, अतिक्रमण हटाने के भी दिए निर्देश। स्वस्थ मन सशक्त बेटियां विषय पर जाजू कन्या महाविद्यालय में व्याख्यान आयोजित, विशेषज्ञों ने दिए प्रेरक संदेश। सावली जी मंदिर में बड़ा बदलाव, 56 भोग और मोरपंख पर रोक, दर्शन के नए नियम लागू। मंदसौर के बेहपुर गांव में किचन में भीषण आग, 3 घंटे बाद पाया काबू, सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड न पहुंचने से बड़ी परेशानी। उज्जैन में कानून हाथ में लेना पड़ा महंगा, चोरी के शक में युवक बना शिकार, जांच में निकला बेगुनाह। खेताखेड़ा डोरिया में रिश्तों का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। देर रात हथियारों से हमला कर महिला समेत 3 को घायल किया, जिसमें आरोपी फरार है। इलाके में तनाव का माहौल है। नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र के गांव खेताखेड़ा डोरिया में शुक्रवार रात आपसी विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार खेताखेड़ा निवासी राजूलाल और अपने घर के बाहर सो रहे थे, तभी कचौली से आए उनके रिश्तेदार 10 से अधिक साथियों के साथ कार में पहुंचे और विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने तलवार और लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले के दौरान राजूलाल को बचाने आई उनकी पत्नी संगीता बाई और परिजन दिनेश भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नीमच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही जीरन पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नीमच में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा नेताओं ने महिला आरक्षण और लोकसभा परिसीमन को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केंद्र सरकार के फैसलों का बचाव करते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़कर बचाया गया और विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। शहर में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। महिला आरक्षण और लोकसभा परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार के फैसलों का बचाव करते हुए नेताओं ने विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाए। इस दौरान मंदसौर जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध कर अपनी मानसिकता जाहिर कर दी है। साथ ही उन्होंने लोकसभा सीटों के परिसीमन और विस्तार को बढ़ती जनसंख्या के अनुसार जरूरी कदम बताया। पाटीदार ने कहा कि देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता से सीधा संवाद बनाए रखने के लिए सीटों में बढ़ोतरी आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा हमेशा से महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में रही है। इस दौरान विधायक दिलीप सिंह परिहार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना जायसवाल, रितु नागदा और मनोज महेश्वरी मौजूद रहे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध में विपक्ष ने जो प्रतिज्ञा की है उसको उजागर करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता यहाँ आयोजित की गई थी। जैसा कि आपको विदित है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार ने संसद सत्र को बढ़ाया था और इसको 16, 17 और 18 अप्रैल तक बढ़ाया था, जिसमें उनका मेन उद्देश्य था कि महिला आरक्षण को लागू करना। और इस विधेयक के समर्थन में विपक्ष ने इसका विरोध किया और उन्होंने विपक्ष में अपना मत दिया, जो कहीं न कहीं महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। महिलाओं के अधिकार को छीनने में, महिलाओं ने जो सपने देखे थे उनको तोड़ने का काम, महिलाओं की उम्मीदों को तोड़ने का काम कांग्रेस और विपक्षी दल ने किया है। इसका देश की सभी नारी शक्ति इसका विरोध करती है और जो पाप विपक्ष ने किया है उसके लिए देश की नारी शक्ति उनको कभी माफ नहीं करेगी और उसकी सजा उनको देकर रहेगी। मैडम, कांग्रेस का आरोप है कि 850 सीटें जो परिसीमन को लेकर लाई जा रही है और उसके साथ ये बिल लाया जा रहा है, क्या आवश्यकता है इसकी? 543 पर वो लोग तैयार है, क्या दिक्कत है इसमें? जैसा कि आपका प्रश्न है, और जो परिसीमन आयोग है उसने वर्ष 1963, 1952 और
1973 और 2002 में परिसीमन किया था। 1973 में लोकसभा की जो सीटें थी वो 525 से बढ़ाकर 545 उन्होंने की थी, जो संविधान का 31वां संशोधन था। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि उसके बाद 1976 में इस पर परिसीमन पर रोक लगाई और देश को 2002 तक परिसीमन का इंतजार करना पड़ा। वर्ष 1971 में देश की जो आबादी थी वो थी 54 करोड़ और आज 2026 में देश की जो आबादी है वो 142 करोड़ की है। यानी इसका सीधे सीधे ये मतलब है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने, उनकी मॉनिटरिंग करने और जो योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने और जनता से सीधे संवाद करने में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोकसभा सीटों में 56% यानी 850 सीटों को बढ़ाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया और कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं। पर्दे के पीछे से सत्ता हासिल करने का प्रयास भी बता रही है। ये तो एक अफवाह मात्र है, क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है वो हमेशा महिलाओं के पक्ष में रही है, महिला पक्ष में उन्होंने काम किया है। हम बात करें वर्ष 2010 में जब मनमोहन जी की सरकार महिला आरक्षण विधेयक को लेकर आई थी, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका समर्थन किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मन में ये डर था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध न कर दे और ये बिल राज्यसभा में पारित न हो। परंतु 2010 में भी इसका समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया था कि वह हमेशा महिलाओं के पक्ष में रही है। नीमच शहर में स्वच्छता को लेकर कलेक्टर की बड़ी पहल देखने को मिली, जहां नालों की सफाई और चौड़ीकरण कार्य की शुरुआत की गई। कलेक्टर ने जयसिंहपुरा बड़ी पुलिया पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया और नगर पालिका अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नीमच में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नगर पालिका द्वारा शहर के नालों की सफाई और चौड़ीकरण कार्य की शुरुआत कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में की गई। शनिवार को कलेक्टर ने जयसिंहपुरा बड़ी पुलिया स्थित नाले पर पहुंचकर पोकलेन मशीन से चल रहे सफाई कार्य का निरीक्षण किया और सीएमओ को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बस स्टैंड, गुप्ता नर्सिंग होम, संजीवनी पुलिया क्षेत्र में भी नालों की सफाई कराने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बरसात में जल भराव की समस्या न हो, इसके लिए नालों का चौड़ीकरण जरूरी है। इस दौरान एसडीएम संजीत साहू, सीएमओ दुर्गा बामनिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नीमच के श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या उच्चतर महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर प्रेरक व्याख्यानों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने छात्राओं को जीवन में सफलता, असफलता और मानसिक सदृढ़ता के महत्व से अवगत कराया। नीमच स्थित श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या उच्चतर महाविद्यालय में 24 अप्रैल 2026 को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वस्थ मन सशक्त बेटियां विषय पर प्रेरक व्याख्यान हुए। मुख्य वक्ता कर्नल ज्योतिष प्रकाश ने कहा कि असफलता जीवन का हिस्सा है और यह सीखने का अवसर देती है। प्रोफेसर पूजा शर्मा ने मानसिक संतुलन और अभिभावकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। प्राचार्य डॉक्टर आर.के. पेंसिया ने कार्यक्रम को छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी बताया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर नेहा इंगले ने किया। बड़ी संख्या में छात्राएं, अभिभावक और स्टाफ उपस्थित रहे। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। चित्तौड़गढ़ के सावलिया जी मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए मोरपंख, छप्पन भोग और विशेष भेंट पर रोक लगा दी गई है। अब श्रद्धालु केवल नगद या धातु की भेंट अर्पित कर सकेंगे और खाली हाथ दर्शन करेंगे। चित्तौड़गढ़ के
सावलिया जी मंदिर में दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मंदिर प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब मोरपंख, छप्पन भोग और विशेष भेंट चढ़ाने की परंपरा बंद कर दी गई है। श्रद्धालु केवल भंडार में नगद, सोना या चांदी अर्पित कर सकेंगे और दर्शन के लिए खाली हाथ प्रवेश करना होगा। भीड़ बढ़ने और लंबी कतारों के कारण यह बदलाव किया गया है ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू रहे। प्रशासन ने नकली प्रसाद और फोटोग्राफी से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए भी यह कदम उठाया है। भोग काउंटर की नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है जिससे भक्त आसानी से प्रसाद ले सके। आरती के बाद सुविधा रहेगी। जागरूकता को लेकर प्रेरक व्याख्यानों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने छात्राओं को जीवन में सफलता, असफलता और मानसिक सदृढ़ता के महत्व से अवगत कराया। मंदसौर के बेहपुर गांव में कीचड़ में लगी आग ने हड़कंप मचा दिया। फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों और पुलिस ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के बेहपुर गांव में शनिवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर के किचन में अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग गोपाल कुमावत के मकान के पास बने 3 शेड वाले किचन में लगी और देखते ही देखते पूरे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड वाहन मरम्मत के कारण समय पर नहीं पहुंच सका, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किचन में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जाँच कर रही है। उज्जैन जिले के गटिया थाना क्षेत्र के ढाबला रहवारी गांव में चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और उसके साथ मारपीट की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को छुड़ाकर जांच की, जिसमें वह निर्दोष पाया गया। उज्जैन के घटिया क्षेत्र में शक ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गांव ढाबला रहवारी में ग्रामीणों ने एक युवक को चोर समझकर नसीब पर पकड़ा, बल्कि आधे घंटे तक रस्सी से बांधकर सड़क पर पटक दिया और बेरहमी से पिटाई की। लाठी डंडों से हमला करते हुए भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। घटना का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़ाया तो सच्चाई चौंकाने वाली निकली। वह चोर नहीं बल्कि शिल्प कार्य के लिए आया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो यहाँ थी आज की दिन भर की खबरें। चलते फिर नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। नीमच के खेड़ा में आपसी विवाद ने लिया हिंसक रूप। तलवार लाठी से हमला, महिला समेत 3 गंभीर घायल, आरोपी हुआ फरार। नीमच में गरमाई राजनीति। भाजपा ने महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। केंद्र सरकार के फैसलों का किया बचाव। जयसिंहपुरा बड़ी पुलिया पर कलेक्टर का निरीक्षण, नालों की सफाई और चौड़ीकरण शुरू, अतिक्रमण हटाने के भी दिए निर्देश। स्वस्थ मन सशक्त बेटियां विषय पर जाजू कन्या महाविद्यालय में व्याख्यान आयोजित। विशेषज्ञों ने दिए प्रेरक संदेश। सावली जी मंदिर में बड़ा बदलाव, 56 भोग और मोरपंख पर रोक, दर्शन के नए नियम लागू। मंदसौर के बेहपुर गांव में किचन में भीषण आग, 3 घंटे बाद पाया काबू। सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड न पहुंचने से बड़ी परेशानी। उज्जैन में कानून हाथ में लेना पड़ा महंगा, चोरी के शक में युवक बना शिकार, जांच में निकला बेगुनाह। इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।